जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं आपके बीच लेकर आ चुका हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 बौद्ध धर्म। हाँ सर, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म हम जो कल की क्लास पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे पार्ट 1, और आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म का पार्ट 2। और इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे आज के सेशन में कि बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये तीसरे जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो इनके क्या क्या उपदेश देते हैं, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ देते हैं, सर्वप्रथम किसको उपदेश देते हैं। महिलाओं की बात किया जाए, बौद्ध धर्म में महिलाओं का एंट्री कब होती है, सब चीज़ें क्या टू द पॉइंट्स जो एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से हम क्वेश्चन कराने के प्रयास करेंगे। इसके पहले आपके बीच 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामायण को फारसी में किसने अनुवाद किया सर? रामायण को फारसी में किसने अनुवाद किया, ये पहला क्वेश्चन है। कमेंट करके बताते जाइए आप लोग। तो रामायण को सर्वप्रथम रामायण को फारसी में अनुवाद किया बदायूनी ने। बदायूनी ने, यहाँ लिख दीजिए। स्पेस की बात किया जाए तो स्पेस तो नहीं है। बदायूनी ने रामायण को फारसी में अनुवाद किया सर, राइट। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दशराग के युद्ध हुआ था, दशराग का युद्ध हुआ था, ये उत्तर वैदिक और वैदिक काल की बातें हो रही है। तो उसमें वह दशराज का जब युद्ध हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था, उस नदी का नाम बताइए। उस नदी का नाम बताइए। तो उस नदी का नाम है सर परुशणे। परुशणे यानी कि ये होगा आपका रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी के तट पर क्या होगा कि ये दशरागी का युद्ध हुआ, राइट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में किस मंडल में चर्चा की गई है, किस मंडल में मंडल में चर्चा की गई है। तो ये गायत्री मंत्र की बात किया जाए तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है सर, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य जो थे उनकी भाषा क्या थी। आर्य जो थे उनकी भाषा क्या थी। तो उनकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। पेय पदार्थ के रूप में इसके क्या चीज़ का सेवन करते थे ज़्यादातर, ये तो पेय पदार्थ के रूप में ये सेवन करते थे सुमरस, यानी कि वनस्पतियों से बना ये सॉरी वनस्पतियों से बना ये जो जूस का निर्माण होता था, उससे उत्पादन करके ये सोमरस की यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो आप लोग जानते होंगे कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किंतु अगर अगला क्वेश्चन पूछ दे, कहता है कि जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतगमय, यानी तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडा, क्या लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि गौतम बुद्ध की हम चर्चा कर रहे थे। तो गौतम बुद्ध का माता का नाम था माया देवी, और माया देवी जो था, माया देवी किस वंश की थी, किस वंश की थी। तो माया देवी ये कुलीय वंश की थी। किंतु इनके जो गौतम बुद्ध थे, उनके पिता जो सुजोधन थे, ये शाक्य गण के थे, शाक्य कुल के थे, लेकिन माता कुलीय वंश की थी। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बौद्ध धर्म की बातें करते हैं। तो बौद्ध धर्म की बात में बौद्ध धर्म की चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं 2 मिनट के लिए कि बौद्ध धर्म का जन्म, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जब ये वैदिक काल में कृतियों की उत्पन्न होती है, तो बुद्ध 2 संप्रदाय बन के उभर कर आते हैं। और 2 संप्रदाय कौन कौन आते हैं सर? तो एक आते हैं जैन धर्म और दूसरा आते हैं बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म की चर्चा पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म का में एक संप्रदाय बौद्ध धर्म होता है। तो इसमें बौद्ध धर्म में एक उत्पन्न होते हैं सिद्धार्थ, और एक महान व्यक्तित्व का जन्म होता है जिनका नाम होता है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का जन्म होता है 563 बीसी पूर्व में, यानी ईसा पूर्व में। ये कहाँ पे, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है।
इनकी माता की बात किया जाए तो इनकी माता जिसने जन्म दिया उनका नाम था माया देवी, जो कि कुलीय वंश की थी, और पिता का नाम सुयोधन था, जो कि शाक्य वंश के थे। राइट। जिस सिद्धार्थ का जन्म होता है उनका नाम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम पड़ जाता है बुद्धित्व। ठीक, बुद्ध के नाम से जाना जाते हैं। लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाते हैं। साथ ही साथ इनके जन्म के बाद ये इनके पिताजी 16 वर्ष के आयु में, ठीक, हाँ सॉरी, जब इनकी जन्म होता है तो माया देवी 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनकी बहन जो होती हैं प्रजापति गौतमी, और प्रजापति गौतमी जो इनको क्या करते हैं, इनके पिताजी उनसे शादी कर लेते हैं और प्रजापति इनकी देख रेख करती हैं। उनकी जो मौसी थी इनकी माँ की, ये देख रेख करते हैं। ठीक, इसके बाद 16 साल की उम्र में इनके पिताजी इनको किसी आचार्य से, किसी विद्वान से इसकी भविष्यवाणी किया गए थे। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, उस विद्वान ने बताया था कि ये महान व्यक्तित्व एक दिन विश्व सन्यासी बन के रूप में एक अच्छा व्यक्तित्व बन के उभरेगा और एक गृह त्याग कर देगा, सन्यासी के रूप ले लेगा। तो इनकी कहीं ना कहीं मानसिकता में असंतोष पैदा हो रहा था कि हमारा बेटा जो है क्या हो सकता है, सन्यासी हो सकता है। तो इन्होंने अपने घर में ही, अपने राजमहल में ही इनको संजो कर रखा था, और इन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति का क्यों ना हम शादी कर दें, और शादी होने के बाद ये अपने पारिवारिक संग्रह में जुट जाएगा और इसी में ये फंस जाएगा। किंतु तो उसी बात होती है, 16 साल की उम्र में एक यशोधरा नाम की क्या बोलते हैं, शादी होता है उस महिला से, और उस महिला से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, और उस पुत्र का नाम रहता है राहुल। इसके बाद ये इनके अंदर असंतोष, कहीं न कौतूहल मचता रहता है। इसके बाद ये 28 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं, और घर छोड़ने गृह त्याग कर देते हैं। नहीं सॉरी, शादी के बाद क्या करते हैं, ये अपने राज दरबार में, जब इनके शादी के बाद भी इनको दुख का पता नहीं रहता है कि दुख क्या होता है। इसके बाद अपने राज दरबार में कपिलवस्तु को सैर करने के लिए निकलते हैं, और अपने एक सारथी के साथ में वो निकलते हैं। तो एक चीज़ भूल रहे हैं कि इनका जब जन्म होता है इनको प्रतीक के रूप में कमल और सांड के रूप में दिखाया जाता है। ठीक ठीक, उसके बाद ये क्या होते हैं, ये अपने सारथी के साथ, उसका सारथी नाम था चन्ना और घोड़ा का नाम था कतक, वो अपने सैर पर निकलते हैं घोड़ा के साथ, घोड़ा पर सवार होके। तो ये 4 चीज़ें देखते हैं, 4 वस्तुएं देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा कि बीमार व्यक्ति, और एक शव, और एक सन्यासी। इनसे 3 जो चीज़ें देखते हैं इससे उदास हो जाते हैं। उसके बाद ये एक सन्यासी को देखते हैं, बहुत प्रफुल्ल होते हैं, खुश होते हैं, और चना से ये मतभेद बातें करते हैं। उसके बाद फाइनली रिजल्ट ये होता है कि 28 साल की उम्र में ये गृह त्याग कर देते हैं, और गृह त्यागने का बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने प्रथम बार ये घर से, जब कपिलवस्तु नेपाल से ये आते हैं, बिहार की तरफ कूच करते हैं, और बिहार में आते हैं मगध, वहाँ पे छठी शताब्दी चल रहा था, और छठी शताब्दी ईस्वी में ये आते हैं सर्वप्रथम वैशाली में, और वैशाली में एक महान व्यक्तित्व से मिलते हैं, और उस महान व्यक्तित्व का नाम रहता है अल्लार कलाम सर। देखिए दोस्तों, अलार कलाम से ये मिलते हैं, और उन्होंने प्रथम शिक्षा प्राप्त करते हैं, और शिक्षा प्राप्त करने के दौरान इन्होंने साख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वहाँ से सेटिस्फाइड ना होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं कहाँ पे, राजगीर में, और राजगीर में एक महान व्यक्तित्व से मिलते हैं जिनका नाम रहता है क्या बोलते हैं, रुद्रक रुद्रक रामसूत्र से मिलते हैं, और रामसूत्र से ये इनके ज्ञान क्या सीखते हैं, तो यहाँ पे युग दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किंतु यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हाँ, रुद्रक रामसूत्र के पास आते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं युग का, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उर्वेला में पहुँचते हैं सर। यात्रा के दौरान था सर, यात्रा के दौरान जब देखते हैं, और यहाँ पे उर्वेला में आते हैं और 5 साधक से मिलते हैं, 5 साधक से मिलते हैं, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और 5 साधक कौन कौन होते हैं ये इम्पोर्टेंस नहीं है, किंतु फिर जान लीजिए, कौडिल्य, वापा, भादिया, महानामा और अस्सागी।
ये 5 लोग रहते हैं, इनके साथ में क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और साथ में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये कठोर तपस्या करते हैं सर। किंतु इनको सेटिस्फाइड वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिलती है, संतुलित क्या होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो उसके बाद जब संतुलित नहीं होते तो यहाँ बताते हैं कि नहीं, हमको क्या करना चाहिए, हमको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो बॉडी का है, बॉडी को दुख नहीं देना है, बॉडी को सर दुख नहीं देना है। तो क्या करना है, तब ये करते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाते हैं। और मध्यम मार्ग अपनाते हैं उस टाइम इनका इनका उम्र आयु 29 साल हो जाता है सर। अब वहां से जब 29 साल हो जाता है तो ये क्या करते हैं, उर्वेला से किधर की तरफ, बिहार के जो कि पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे, ये गया गया के तरफ कूच करते हैं। और गया के तरफ जब आते हैं सर, तो गया पे ये निरंजना नदी के तट पर, जिसको वर्तमान में फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, और निरंजना नदी के तट पर ये क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पे क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्ति को साधते हैं। और यहाँ पे लगातार 6 साल कठिन तपस्या के दौरान इन्होंने 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया सर। एक चीज और बताने का प्रयास करेंगे, जब 563 बीसी में इनका जन्म होता है तो वैशाख पूर्णिमा का जन्म होता है। और जब इनकी ज्ञान प्राप्ति होती है सर, तब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। और जब इनका मृत्यु होता है कुशीनगर में, देवरिया जिला में, वर्तमान में, उस टाइम मल महाजनपद का शासनकाल रहता था। और जब इनकी मृत्यु होती है मल महाजनपद यानी कुशीनगर में 483 बीसी पूर्व में, तो वहाँ के मल राजा के द्वारा इनका क्या किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। और उसी के दौरान इनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था। ठीक, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में ये शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति किए, तो उस टाइम वैशाख पूर्णिमा था। और जब मृत्यु भी प्राप्त हुए उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा था। और जब जन्म लिए 563 में, याद करेगा, 563 बीसी में जन्म लेते हैं और 463 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है 80 साल की उम्र में। और एक क्वेश्चन और पूछ देगा सर, पूछ देगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंतिम उपदेश किस व्यक्ति से दिए थे, उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये अंतिम व्यक्ति सुरभ था। क्या था, यहाँ बताए होंगे, आपका अंतिम व्यक्ति रहता है सुभद, अंतिम व्यक्ति सुभद रहता है। और उसको अंतिम उपदेश देने के दौरान इनकी 80 वर्ष की आयु में वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये चीजें रही। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ते हैं सर। और आते हैं तो सबसे पहले उपदेश कहाँ पे देते हैं, 5 शिष्यों को उपदेश देते हैं। कहाँ पे, तो ऋषिपत्तनम में। और ऋषिपत्तनम कहाँ है, तो सारनाथ में है। यानी कि वाराणसी का क्षेत्र जब हुआ करता था, वाराणसी के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान की उपदेश दिया। सर्वप्रथम सारनाथ में देते हैं, यूपी में। और यहाँ पे एक चीज और बात करने की बात कर रहे हैं बताने का प्रयास करेंगे। जब बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, इनका नाम हो गया बुद्ध। स्थान था इनका जो ज्ञान प्राप्त किए थे वहाँ बोध गया, और स्थान का नाम हो गया बोध गया। और प्रतीक की बात किया जाए तो प्रतीक यानी बौद्ध वृक्ष, पीपल का वृक्ष कहा जाता है। ठीक सर, प्रथम उपदेश जब ये ऋषिपट्टनम में देते हैं तो 5 शिष्यों को उपदेश देते हैं। और ऋषिपट्टनम सारनाथ में स्थित है। इसके साथ साथ जब ये ज्ञान उपदेश देते हैं उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म परिवर्तन चक्र कहा जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से ये प्रथम उपदेश कहलाता है। इसकी बात किया जाए कि सबसे ज्यादा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं, तो ये देते हैं श्रावस्ती, और क्या है, कौशाम्बी, श्रावस्ती कहिए, जो कि कौशल की राजा, और कौशल के राजा एक थे प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत भी इनके क्या थे, फॉलोवर थे, यानी कि अनुयायी थे। और साथ ही साथ इनके अनुयायी की बात किया जाए तो ये बिंबिसार भी इनके अनुयायी थे, जो मगध साम्राज्य का था, शासक था। उसके साथ ही साथ बिंबिसार के साथ साथ उदयन भी थे, जो कि इनके अनुयायी थे। और कौशल के जो राजा प्रसेनजीत थे ये भी इनके अनुयायी थे सर। ठीक है, भाषा की बात किया जाए तो भाषा, ये जो सौर्दिक जो भाषा उपदेश देते थे, ये उपदेश दिए थे किसमें, तो पाली में दिए सर। पाली में ये उपदेश देते थे। भाषा की बात किया जाए, इसके बाद बात किया जाए ज्ञान प्राप्ति के बाद सर क्या होता है,
ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है, तो ये सिद्धार्थ नाम से जो जाने जाते थे, अब ये 4 नाम से जाने जाते हैं। क्या, कितने नाम से? 4 नाम से। हाँ सर, 4 नाम से। पहला तो हम जानते हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध कहा जाता है। सिद्धार्थ से अब ये क्या है, बुद्ध कहने जाने लगे। इसके बाद कई जगह ये तथागत भी कहा जाता है इनको, जहाँ के सत्य है ही ज्ञान, सत्य ही ज्ञान है, इसके नाम से भी जाना जाता है। और कहीं कहीं पे ये संभव मुनि के ने भी नाम से जाने जाते हैं। और एक चीज और भी जानिए कि लाइट ऑफ एशिया, जो मैं शुरुआत में बताया कि एशिया का प्रकाश पुंज भी इन्हें कहा जाता था। राइट। जब एक चीज आती है, ऋषि पटना में 5 शिष्यों को ये उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उनसे सबसे प्रिय एक शिष्य इनका रहता है आनंद। क्या नाम रहता है सर? आनंद। हाँ सर, आनंद। और आनंद को बहुत ही चहेते थे, मतलब बहुत ही इसको मानते थे। और आनंद क्या कहता है सर? कहता है कि बौद्ध धर्म में ये कहा जाता था कि बौद्ध धर्म, ये लोग कहे थे कि बौद्ध धर्म जब तक चलेगा जब तक इसमें महिला का शामिल नहीं कर दिया जाता। किंतु आनंद जब इनसे कहता है कि हे महाशय, हे गुरु, आप क्या करिए, महिलाओं को इसमें शामिल कर दीजिए, तो ये क्या करते हैं, महिलाओं को शामिल कर देते हैं। अब आनंद के देखिए क्या चीज, और आनंद की बात को काटते नहीं है, आनंद को बात को काटते नहीं है, और ये महिलाओं को बौद्ध धर्म में एंट्री दे देते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा सर कि महिलाओं को जब बौद्ध धर्म में एंट्री दे देते हैं, महिला भी इसमें बौद्ध धर्म में शामिल हो गई, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले महिला को किसको उपदेश दिए थे, ज्ञान के अनुयायी बनाए थे? तो सबसे पहले महिला बनी थी अनुयायी, इनकी जो मौसी, जो कि माता के रोल में निभाती थी, वो सबसे पहले प्रजापति गौतमी को क्या बनाए, अपने अनुयायी बनाए। और प्रजापति गौतमी को क्या बनाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। और जब ये आनंद कहता है कि महिला को शामिल करिए, अब कहीं ना कहीं ये बहुत ये महिलाओं की तरफ आकर्षित हुआ था। इसको ये मेरा थिंकिंग नहीं है, ये बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आनंद के कहने पर महिला शामिल हो जाती है। और यहाँ पे एक वैशाली की नर्तकी रहती है सर। हाँ, वैशाली की नर्तकी। हाँ सर, वैशाली की नर्तकी रहती है, अमरपाली। ये अमरपाली भोजपुरी के जो हीरोइन कही जाती हैं अमरपाली देवी, उसकी बात नहीं हो रहा है। ये उस टाइम की बात कर, बीसी पूर्व की बात की जा रही है। और उस टाइम क्या होता है, अम्रपाली जो नर्तकी रहती है, ये भी उपदेश ली रहती है। और इनके यहाँ ये बौद्ध ने क्या किए थे, भोजन भी प्राप्त किए थे, भोजन भी किए थे सर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये महिला जो प्रजापति गौतमी देवी प्रथम महिला थी जो अनुयायी बनी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनुयायी की बात किया जाए तो मैं पिछला बार चर्चा किया था कि ये बिंबिसार भी थे, और प्रसेनजीत भी थे, और उदयन भी थे, जो कि पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। ये उदयन इसके फॉलोअर्स थे। और साथ ही साथ बिंबिसार और प्रसेनजीत जो कौशल के राजा हुआ करते थे। राइट। इसकी प्रतीक और घटना बहुत इंपोर्टेंस पूछता है सर। देखिएगा, कह रहा है कि घटना और प्रतीक, और घटना और प्रतीक की जब इनका जन्म होता है, इनका गृह त्याग होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, निर्माण होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, क्या प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो हम आपको बताए थे कि जब इनका जन्म होता है तो कमल और सान माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इनके जन्म के दौरान इन्होंने 7 कमल खिले थे, इसमें उन्होंने पैर रखा था और आगे बढ़ा था अपने जिंदगी जीवन काल में। तो इसलिए इनको प्रतीक के रूप में कमल और सांड से प्रतीक माना जाता है, देखा जाता है। गृह त्याग की बात किया जाए तो गृह त्यागे थे, तो ये घोड़ा से सवार होकर गए थे, और ये घोड़ा से सवार होने के दौरान इनको प्रतीक के रूप में घोड़ा ही माना जाता है। और ज्ञान जब प्राप्त किए थे तो ये कहाँ के थे, फाल्गु नदी के तट पर ये ज्ञान प्राप्त किए थे, जो बौद्ध पूर्णिमा के दिन, बैसाखी के दिन किए थे। ये थे पीपल के वृक्ष के नीचे, तो इनको प्रतीक के रूप में पीपल कहते हैं। और निर्वाण इनकी जब हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था, और मृत्यु को क्या कहा जाता है, पद चिन्ह के रूप में, पद चिन्ह यानी कि स्तूप के ही प्रतीक किया जाता है सर। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतिम उपदेश जो मैं अपने अभी बताया था कि अंतिम उपदेश, ये अंतिम उसके शिष्य रहता है, और वो रहता है सुबोध। सुबोध को क्या करते हैं, अंतिम उपदेश देते हैं। और उसके इस दौरान 80 वर्ष की अवस्था में मल के महाजनपद में, मल के राजा के दरबार में, शासन काल में ही वहाँ पे कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है सर 483 बीसी पूर्व में। और जब इनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता, महापरिनिर्वाण कहा जाता है सर। ठीक है।
महानिष्क्रमण तो इनके गृह त्याग की बात किया जाता है। और मल के राजा के द्वारा ये अंतिम संस्कार किया जाता है और बुध के अवशेषों को शव को 8 भागों में इनको बांट कर वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसके साथ ही साथ ये बौद्ध धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बौद्ध धर्म में क्या होता है कि बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म ने क्या किया, बुद्ध ने क्या किया, 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य बताए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है सर? कहते हैं कि दुख है, आपके पास दुख होगा ही, और दुख का समुदाय है, दुख का कारण क्या है? समुदाय है। और ये तीसरी बात कहते हैं कि दुख निरोध है, दुख को दूर किया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ दुख का निरोध मार्ग भी बताएं, इन्होंने दुख के मार्ग बताए, दुख के निर्वाण का, यानी कि दुख समाप्त किया जा सकता है, दुख तो रहेगा ही, और दुख का समुदाय मेन है, कारण उसका है, और दुख निर्वाण है, और दुख का निर्वाण मार्ग भी है, जो कि आगे चल के ये 8 अष्टांगी मार्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि 8 अष्टांगी मार्ग के बारे में क्या बताते हैं। चलिए और बात करते हैं कि इनका 8 अष्टांगी मार्ग क्या बताएं, और 8 अष्टांगी दुख को दूर कैसे किया जा सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। सर ये बताते हैं कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संपर्क होना चाहिए, और सम्यक वाक्य यानी बात होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान की होनी चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, सम्यक क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और सम्यक अजीव होनी चाहिए, और सम्यक समाधि। यानी कि इनके जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम टारगेट क्या था, यानी कि परम लक्ष्य इनका होता है कि निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि मृत्यु यानी मोक्ष की प्राप्ति, और यानी कि इनके बौद्ध धर्म की भाषा को कहा जाए यानी कि दीपक का बुझ जाना। और इससे कहते हैं कि ये जो 8 सम्यक ज्ञान है, इससे क्या होगा सर? तो इससे मेरा क्या होगा कि दुख को समाप्त किया जा सकता है। इसके अगर अपना लिए अपने जीवन काल में तो दुख को समाप्त हो सकता है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म ने 3 रत्न दिए थे। बौद्ध धर्म ने कितने दिए? 3 रत्न दिए। इन्होंने कहा कि बुद्ध यानी कि बुद्धि क्या है? बुद्धि सत्य है, और धर्म यानी कि बौद्ध धर्म की बातें करते हैं, और कहते हैं संघ यानी बौद्ध धर्म के प्रचार की बात। नेक्स्ट अब इसमें आएगा कि ये 10 सील दिए थे सर, यानी जीवन जीने का सलीका बताया। और जीवन जीने का सलीका में ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये अपने जीवन काल में क्या क्या करनी चाहिए। जैसे कि ये बताते हैं कि स्त्रियों से दूर होनी चाहिए, म्यूजिक नहीं सुननी चाहिए, संगीत से दूर रहनी चाहिए, और साथ ही साथ ये चोरी नहीं करना चाहिए, अहिंसा सत्य अहिंसा जैसे होते हैं, सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, अहिंसा ही करना चाहिए, अहिंसा हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये बोलते हैं, ये बौद्ध धर्म में बताया गया है कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आलोचना की बात किया जाए, जब मेंस के लेवल में लिखा जाएगा तो यहाँ पे कहा जाए कह सकते हैं कि एक तरफ बौद्ध क्या करते हैं, बौद्ध धर्म में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश करते हैं, तो दूसरी तरफ क्या करते हैं, एक तरफ ये स्त्रियों से दूर की बात करते हैं, तो इनके मतभेद हो जाएंगे। साथ ही साथ आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट में जो भी ये 10 सील बातें की जाएगी इनकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो कि ये मेरा 2 था, और पार्ट 2 में ये बात होंगे। पार्ट 2 था सर मेरा, और पार्ट 2 में इनको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे जो टू द पॉइंट्स, नेक्स्ट इनके ऊपर जो बन रहेंगे अगला वीडियो में बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत ही आप लोग का हेल्पफुल होगा, और रिवीजन भी करा दिए, पार्ट 1 का पार्ट 2 भी समझा दिए। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, उसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आएगा क्या, हमारा जैन धर्म, और जैन धर्म को भी अच्छी तरह से हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।